We have now a very robust Indian-Qatar economic partnership, and it is getting enriched with each passing day. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की। दोनों नेता 2023 में भारत और कतर के राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में संयुक्त रूप से समारोह आयोजित करने के लिए सहमत हुए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कतर में फुटबॉल विश्व कप के सफल आयोजन के लिए भी उन्हें शुभकामनाएं दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से बात करके खुश हूँ। दिवाली की शुभकामनाओं के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ और कतर में फीफा विश्व कप के सफल आयोजन के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। हम 2023 में भारत कतर के बीच राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में संयुक्त रूप से समारोह आयोजित करने को सहमत हुए हैं। भारत और कतर के बीच बढ़ती नज़दीकी और मजबूत राजनयिक संबंधों के चलते पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है, जो लगना जायज़ भी है। मैं इसको किस तरह देखता हूँ? मैं इसको बेसिकली देखता हूँ, ये इंडिया की सॉफ्ट पावर है और फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को अनवील करना। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इंडिया के अंदर तो फुटबॉल की टीम इंडिया की नहीं है मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन वाई Qatar thought that they should bring Deepika Padukone in Qatar and ask her to reveal the football trophy. और क्यों कोई जो है वो इंग्लैंड से, अमेरिका से, कहीं और से, यूरोप से, मिडिल ईस्ट से, इतने जो लोग थे वहाँ से क्यों नहीं किया बेसिकली बुलाया? ऑब्वियसली ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कतर, ये नहीं है कि वो नहीं, तो उसको बुला के क्या पैगाम दिया गया? पहली बात है, कतर ने अपने जो ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ ठीक किए, एक बात। दूसरा, इंडिया इज नोन फॉर इट्स सॉफ्ट पावर, फॉर इट्स कल्चर। दुनिया ने इंडिया को कल्चरली पहचाना है और दुनिया ने पाकिस्तान को पॉलिटिकली एंड सिक्योरिटी वाइज पहचाना है। ये वो जो लोग हमारे, जिसे कहते हैं ना कि हमारे कारसाज हैं, जो हमारे मैकेनिक हैं पाकिस्तान के, जो समझते हैं कि वो हमें, हमारे अंदर नेशनलिज्म डालते हैं, हमें एक अच्छी कौम बनाते हैं और वो समझते हैं कि वो बहुत सियाने हैं, तो बाकी जो 75 जड़ी बाकी अवाम जड़ी है वो पागल है और बेवकूफ़ है। ये उनको पता होना चाहिए किस तरह हमने अपना कल्चर, अपनी वैल्यूज, हमने सब कुछ तबाह कर दिया। जिस मुल्क में बुक्स फट्टों पे और बेंचों पे और टेबलें पे सेल हो, उसने क्या तरक्की करनी है? और जूते शोरूम और शीशों में हो, उन्होंने क्या तरक्की करनी है? इवन सऊदी जो उम्रा पे जो इंडियन मुस्लिम्स को पैकेज मिलता है, जो पाकिस्तानी को मिलता है, उनमें बड़ा डिफरेंस है। आज मुस्लिम कंट्रीज के साथ इतना ज़्यादा ट्रेडेड पार्टनर बन गया है कि कतर और इंडिया अपनी 50 की सालगिरह, अपनी रिलेशनशिप्स एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसकी जानिब अगर हम देखते हैं, उनका कहना है कि हमने 2021 और 2022 के अंदर 15.03 बिलियन की ट्रेड की थी। अब इस आने वाले 2 सालों के अंदर इसे 2 गुना मजीद बेहतर बना देंगे, ज़्यादा करेंगे। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद मुस्लिम ममालिक के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं बना सका? इंडिया नॉन मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी मुस्लिम और नॉन मुस्लिम सबके साथ ताल्लुकात बेहतर बना गया है। क्या रीजन लगती हैं और क्या हमें आगे करना चाहिए? क्या हमें इंडिया की अब ज़रूरत है? क्या उनके प्लानिंग्स पे हमें भी चलना चाहिए? क्या हमें उनकी ट्रेड की ज़रूरत है? चलते पाकिस्तानी अवाम। देखिए, बात जो है ना वो आजकल की दुनिया में मुस्लिम नॉन मुस्लिम की नहीं है। हर किसी के अपने इंटरेस्ट होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान है या कोई भी कंट्री है। जैसे चाइना पाकिस्तान का फ्रेंड है, लेकिन उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं कुछ। इसी तरह हर कंट्री के अपने इंटरेस्ट होते हैं। तो अभी हमारी इकनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, वो हमारी अपनी गलतियाँ हैं, जिसकी वजह से चूँकि अब हमारी इकनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, कोई भी हमें देखता नहीं है। ऑल्दो जितनी पॉपुलेशन पाकिस्तान की है, हमारे पास एक बड़ी अच्छी मार्केट हो सकती है। रीज़न हमारे ये सियासतदान है, मेन चीज़ इनके आपस में जो सूरत हाल है वो नहीं लगता कि पाकिस्तान स्टेबल हो पाएगा। लेकिन हम दुआ ज़रूर करते हैं कि ये हो जाए, लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही है, मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान को, ये जो पॉलिटिकल जो इश्यूज चल रहे हैं, ये ठीक हो पाएंगे, क्योंकि ये सारे अपनी अना के लिए और अपने एक दूसरे को, जब वो आए उन्होंने बदले लिए, ये आए इन्होंने लिए। जिस मुल्क में बुक्स फट्टों पे और बेंचों पे और टेबलें पे सेल हो, उसने क्या तरक्की करनी है? और जूते शोरूम और शीशों में हो, उन्होंने क्या तरक्की करनी है? अगर हम देखें तो हम मुसलमान हैं, हमें पता है कि इस्लाम ने हमें क्या हदायत दी है, हमें ये सब चीजें पता है, लेकिन फिर भी हम उनके असूलों पर नहीं चल रहे। क्यों? उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि ये सब
सब लोग जो है ना अपना सोचते हैं, इस्लाम का भी नहीं सोचते, नाम जरूर इस्लाम का लेते हैं, कोई इस पे अमल नहीं कर रहा। सर हम अपने हुक्मरानों को देखें, वो बड़ी बड़ी बातें करते थे, आपने कहा है अनापरस्ती का मुजाहिरा करते हैं, इसी अनापरस्ती के चलते हुए हम ना इंडिया से ट्रेड करें, ना अफगानिस्तान से, ना ईरान से ऑयल ले रहे हैं। मतलब ये चंद ममालिक से अगर हम अच्छी ट्रेड करना शुरू करते हैं, आपको नहीं लगता मुल्क बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं करते? ये लोग जाने, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे इश्यूज हैं कि बहुत से कंट्री जो है ना पाकिस्तान पे कंट्रोल है, वो होने नहीं देते। बड़े डैम बन सकते थे, ये इन्होंने नहीं बनाए, क्योंकि ये सिर्फ अपना मुफाद सोचते हैं। हमारे लीडर बिक जाते हैं, वो इसलिए बिक जाते हैं कि उनको पैसा मिल जाता है कि आप ये बयान दें कि कालाबाग डैम नहीं बनेगा, अगर बनेगा आप ये बयान दें कि कालाबाग डैम है तो हमारी लाशों से गुजर के बनेगा। उनको पैसा मिलता है, सीधी हम बात। अपने पड़ोसी मुल्क को देखें तो वो कैसे चला गया ऊपर? क्या उन्होंने प्लानिंग्स, क्या उनके अंदर पॉलिसीज हैं? प्लानिंग अच्छी है, वो जानते हैं, उनको तरीका आता है कि मुल्क को कैसे, इंडिया की करेंसी देखें कहाँ जा रही है और हमारी करेंसी कहाँ जा रही है। इसकी रीज़न सिर्फ ये है कि वो जो है ना अपने मुल्क से सिंसियर हैं, हमारे लोग नहीं हैं। सर क्या लगता है कि हमें कितनी ज़रूरत है इस टाइम कि हम अपने उन मुल्क के साथ ट्रेड करें जिनका बॉर्डर बहुत नज़दीक है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये सारे मिल बैठ के ये करें कि मुल्क का मसला हल करना है, जो सूरत हाल चल रही है। अगर ये नहीं करेंगे तो दिन ब दिन हालात और ख़राब होने हैं। क्या आपको लगता है कि इस्लामिक कंट्रीज जितनी भी यहाँ का उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान दोबारा से स्टेबल नहीं हो पाएगा या नहीं हो रहा, या इनके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, इस वजह से उन्होंने हमसे मुंह फेरा है? देखें, ये तो चीज़ें डेफिनेट वो मुंह फेरेंगे। अब चाइना भी जो है ना काफ़ी प्रोजेक्ट्स करने वाला था, उसने मुंह फेर लिया कि इनकी इकोनॉमिक हालत ठीक नहीं है। अभी ML1 कुछ प्रोजेक्ट शुरू होने थे, वो कहते हैं आप पिछला पैसा तो दे नहीं पा रहे तो आगे जाके क्या करेंगे। उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया पाकिस्तान गवर्नमेंट को। चाइना क्या, रूस क्या, कोई भी इनके साथ चलने को, हत्ता कि सऊदीया जो इनके बहुत करीब होता था वो भी पीछे बैकफुट हो गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि जब तक ये लोग मिल बैठ के, ये सियासतदान इकट्ठे नहीं होंगे, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। डेट्स इंडिया के ग्रो करने की वन ऑफ द रीज़न कि उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, इस वजह से भी उन्होंने ग्रो किया। बट दे हैव इम्प्रूव्ड देयर एजुकेशन सिस्टम, ऑल्सो दे हैव गुड रिलेशंस और विद अदर कंट्रीज लाइक जैसे आपने कतर का मेंशन किया, इवन UAE हैज़, इवन सऊदी। जो उम्रा पे जो इंडियन मुस्लिम्स को पैकेज मिलता है, जो पाकिस्तानी को मिलता है, उनमें बड़ा डिफरेंस है। सो इट ऑल बिकॉज हमारी अपनी गलतियाँ हैं, जो पॉलिसीज हमने साल फॉलो की हैं, उनकी वजह से हमें ये सिचुएशन फेस करनी पड़ी। आपको लगता है हम इन गलतियों को सुधार सकते हैं या हम सुधारने की कोशिश अभी कर रहे हैं? कर तो नहीं रहे बिल्कुल भी, लेकिन कर सकते हैं डेफिनेटली। उसमें हर दफ़ा होता ये है कि हम कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से मसला और बढ़ जाता है। अगर हम कर नहीं रहे, आपने कहा है ठीक है, कर नहीं रहे, कर किया नहीं है, क्या आपको लगता है अब हम करेंगे? जो किया नहीं है और कर नहीं रहे, आगे हालात नजर आ रहे हैं करने वाले? हमारी वैसे नेशन इस तरह की है कि जब एक चीज़ मजबूरी बन जाती है उस वक्त हम लोग काम कर लेते हैं। सो अल्लाह ना करे कि ऐसा टाइम आए, अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसमें हमें ये करना ही करना है, तो प्रॉब्ली उस वक्त शायद हम कुछ कर सकें। एक और सवाल सर, अगर आप देखें, आपने भी बात की सऊदी की, तो वहाँ से UAE से जो है बहुत ज़्यादा ट्रेड की जा रही है इंडिया की जानिब। सऊदी जो है वो चौथा बड़ा ट्रेडर पार्टनर है इंडिया का, और UAE से पाइपलाइन दी जा रही है इंडिया को। क्या समझते हैं वहाँ का रास्ता, वहाँ को छोटा करने के लिए, ट्रेड आसान बनाने के लिए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ घी आटा चीनी से बाहर नहीं आ पा रहे, टेक्नोलॉजी बहुत दूर रह गई है। बस यही मैंने आपको बताया ना, जो हमारे मसले हैं वो हमारे पॉलिटिक्स, रिलीजन के प्रॉब्लम हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि एक्चुअली दुनिया इस वक्त मॉडर्न वर्ल्ड है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी की वार है, एजुकेशन सिस्टम्स को इम्प्रूव करने की बात है। ये वो चीज़ें हैं जिन पे हमें काम करना चाहिए, हम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। इवन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त, बट अगर हम राइट डायरेक्शन में मूव कर लेते हैं तो चीज़ें हमारी भी इम्प्रूव हो जाएंगी। आखिरी एक सवाल, क्या आपको लगता है कि हमें अब अनापरस्ती का मुजाहिरा नहीं करना चाहिए, बल्कि मुल्क का सोच कर ट्रेड करनी चाहिए? हम अगर ईरान, इंडिया, अफगानिस्तान, इन 4-5 मुल्कों से ही ट्रेड करें, क्या आपको नहीं लगता हमारी मईशत बहुत जल्दी ऊपर आ सकती है? देखिए, मईशत को ऊपर लाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं वैसे तो, और वो इकोनॉमिस्ट बेहतर बता भी सकते हैं उनमें, बट इन माय ओपिनियन एक सिंगल जो मैं चीज़ समझता हूँ वो है एक्सपोर्ट। आप कोई भी पाकिस्तान में चीज़ जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप उसकी मैक्सिमम एक्सपोर्ट करें। हम मतलब टेक्सटाइल बेस्ड हमारी सारी एक्सपोर्ट है, हम उसके लेट से 60 कंटेनर बेचते हैं तौलिए के और इस तरह की चीज़ों के, और उधर से एक कंटेनर आईफोन का आ जाता है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। तो इसी तरह हमें जो है वो वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स
और पाकिस्तान की टोटल इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट बेस पे शिफ्ट करना पड़ेगा। उस सूरत में हमारी इकोनॉमी जल्दी और अच्छे तरीके से रिवाइव कर सकती है। फिर अगर हम देखें इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मार्केट है, ऐसे ही है, हर कोई इस टाइम जो दौड़ा दौड़ा अपना सामान बेचता है इंडिया के अंदर, ताकि हमारी जो अब देखें एप्पल, गूगल, जो भी है, जितनी बड़ी मल्टीनेशनल, चाइना बेस्ड, ताइवान बेस्ड और यूएसए बेस्ड जितनी भी कंपनी है वो इंडिया जा रही हैं। क्यों? कि वहाँ पे मार्केट बढ़ गया, हम एक चीज बेचेंगे इतना बड़ा हमारा मतलब वो बन जाएगा। क्या आपको नहीं लगता हमें भी ट्रेड करनी चाहिए? हमारी जब प्रोडक्ट्स इतनी बड़ी मार्केट में जाएगी, कितना बेनिफिट है हमारा। ऑब्वियसली ट्रेड जो है वो इन चीज़ों से ऊपर होनी चाहिए। हमारे जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनसे ऊपर होनी चाहिए। इवन टर्की इसराइल के साथ ट्रेड करता है या इवन दूसरे मुस्लिम कंट्रीज भी करते हैं, तो ये चीज़ें अबाउ पॉलिटिक्स होनी चाहिए कंट्री के इंटरेस्ट में अगर बात करें। बाकी जहाँ तक रह गई बात पॉपुलेशन के नंबर की, ऑल्दो पाकिस्तान का नंबर इंडिया से स्मॉलर है, पर पाकिस्तान इज स्टिल वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड 6 एट नंबर 6। सो ये कोई छोटी पॉपुलेशन नहीं है, हमसे कई गुना छोटी पॉपुलेशन वाले कंट्रीज जापान है, स्विट्ज़रलैंड है, इस तरह वियतनाम है, थाईलैंड है, वो सारे हमसे आगे जा रहे हैं। सो पॉपुलेशन का नंबर इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कर क्या रहे हैं, किस तरह की प्रोडक्ट्स हैं और आपका वैल्यू सिस्टम क्या है। क्या लगता है कि आज हमें कोई भी ना पसंद कर रहा है, ना आगे मदद कर रहा है, ना प्रोजेक्ट्स लगा रहा है और ना ही किसी चीज पे प्रायोरिटी दे रहा है? असल में इशू ये है कि हमारा मुल्क जो इस वक्त डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, उसका सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे पास जो है एक विलिंगनेस नहीं है। अभी जो 170 अरब के टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है और इस्टेब्लिशमेंट हो गए, उसके जो अखराजात है ना, बदकिस्मती से वो कम नहीं हो रहे। अगर हम इसके बड़क से इंडिया की बात करें, जहाँ से हम निकले, आज वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हम नहीं मानते, हमारे जज्बात जाग जाते हैं, लेकिन ये भी रियलिटी है कि वो एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। अगर मैं बात करूँ मुस्लिम कंट्री, तो सऊदीया उसका चौथा बड़ा ट्रेड पार्टनर है। दुबई से, यूएई से इंडिया जो है वो पाइपलाइन दी जा रही है। उसके अलावा आज कतर जो है 50वीं अपनी सेलिब्रेशन कर रहा है एनिवर्सरी की, उनके रिलेशनशिप की। क्या समझते हैं? उनका ये कहना है 2021 और 2022 में 15.03 बिलियन की हमने ट्रेड की थी, इसको 2 सालों में और 2 गुना बढ़ाएंगे। क्या समझते हैं? वो नॉन मुस्लिम के साथ इतनी रिलेशनशिप अच्छा करा, हम मुस्लिम होके मुस्लिम के साथ नहीं बना पाए। असल में आजकल जो जंग चल रही है ना, वो इकोनॉमी की जंग है, लेकिन हमारे यहाँ इकोनॉमी को इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जा रही। हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज है वो इतनी फ्लरिश नहीं हो रही। अगर मैं मिसाल दे दूँ, अमेरिका में सिर्फ एंजेलिना जोली जब एक मूवी बनाती है तो उसमें सालाना 2 अरब डॉलर कमा लेती है, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से हमारे जो PI है, स्टील मिल्स है, वो नुकसान की तरफ जा रहे हैं। तो इसके लिए सिर्फ मैं चाहता हूँ कि अच्छी लीडरशिप और उसके लिए एक विलिंगनेस होनी चाहिए कि हमने चेंज होना है तो चेंज हो सकता है। हमारे आस पड़ोस जितने भी ममालिक हैं, हम मनापरस्ती का मुजाहिरा करते हैं और हम उनके साथ ट्रेड नहीं करते। हम ईरान देख लें, अफगानिस्तान देख लें, कितने भी इंडिया देख लें, जिनसे हम सिर्फ ट्रेड करें बॉर्डर टू बॉर्डर, कितना फायदा है। क्यों नहीं करते हम? क्या आपको नहीं लगता हमें ट्रेड करनी चाहिए? जी बिल्कुल। जो कहते हैं ना कि नेबर्स कैन नॉट बी चेंज, हमारे जो नेबर्स है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, ईरान हो या इंडिया हो, हमें उसके साथ बेहतर ताल्लुकात रखने चाहिए। अगर हम इनसे बेहतर ताल्लुकात नहीं रखते तो वो हमसे आगे चले जाएंगे। जिस तरह हमारे साथ बांग्लादेश की मिसाल है, हमारे साथ जो अफगानिस्तान के उनकी जो डॉलर है, इकोनॉमी है, वो हमसे आगे जा रहे हैं। ज़्यादा बांग्लादेश बड़ा ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है। हमारे बनने के बाद 25 साल के बाद वो हमसे अलग हुआ, लेकिन वो आज बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली, और क्योंकि जो बार बात आ जाती है वही होती है ना कि उनकी जानिब से स्टेटमेंट्स आ रही थी बांग्लादेश की जानिब से। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान के साथ रहते तो हमारा भी यही हाल होता, अच्छा हुआ हम अलग हो गए। इंडियन मुस्लिम की जानिब से स्टेटमेंट्स आ रही हैं और वहाँ पर वीडियोस वायरल हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के हालात उनकी वजह से खराब हुए हैं और यहाँ पर हम ज्यादा खुश हैं। क्या समझते हैं कि इन हालात के अंदर हम कश्मीर चाहते थे, क्या कश्मीर भी आएगा? क्या मुसलमान भी आएंगे यहाँ? नहीं, जो हालात है बिल्कुल, वो बांग्लादेश अलग हुआ, लेकिन वो उन्होंने डेवलप किया, लेकिन बदकिस्मती से हम डेवलप नहीं कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हमें चाहिए कि हम यूनाइटेड होकर एक साथ हो जाए और अपने मुल्क के लिए काम करें और एक अच्छी विलिंग